हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, तो यार देखो, इसकी नॉवल तो अवेलेबल नहीं है। और इसके कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो थोड़ा सा ये कह लो कि मुझे ना कहीं किसी ड्रामे की फील आई इसकी स्टार्ट से। अब वो कैसे, मैं आप लोग को बताऊँगी। पूरी वीडियो का एंड तक देखना ताकि आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो हाँ आप लोग इस स्टोरी को सुन सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है आई हेट यू। हाँ सीरियसली, बट चलो ठीक है, हेट यू पहले ही आ गया तो लव का कोई मतलब ऑप्शन है या नहीं है, बट चलो ठीक है, होगा ज़रूर होगा, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। 4.1 इसकी रेटिंग है और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो हैं 61 एपिसोड्स। और जो इसके ऑथर है उनका नाम है स्नेहा और इसकी जो वॉइस आर्टिस्ट है उनका नाम है RJ आराध्या। ठीक है, और बात की जाए मेन कैरेक्टर्स की तो वो है निहारिका और विक्रांत। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं कि क्या चीज़ें हैं। तो करियर बनाने की चाह में अपनी शादी से भागकर आई निहारिका को मजबूरी में खतरनाक और शातिर विक्रांत के लिए काम करना पड़ता है, जो उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। लेकिन एक दिन उसे सताने वाला यही विक्रांत क्या उसका दिल जीत पाएगा? ठीक है, जैसा बताया गया इंट्रोडक्शन में बिल्कुल वैसा ही होता है। इनकी फैमिली इनकी ज़बरदस्ती शादी कर रही होती है और ये शादी से जो है वो फुर्र हो जाती हैं, क्योंकि इनको शादी नहीं करनी है। इनकी जॉब जो है वो दूसरे शहर में लग गई है और इन्होंने अपने पापा को समझाने की, फैमिली को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शायद नहीं मानी। तो इस वजह से जो है वो भाग गई अपनी शादी से। और बहुत मुश्किल था सच में इनका भागना। मतलब तुम भाग के जा रहे हो, तुम किसी से मदद मांग रहे हो और फिर वो जो मदद जिससे मांग रहे हो वो तुम्हारी पहचान वाले निकले और फिर तुम उसको बोलो कि मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दे और वो तुम्हें वापस शादी में ले आए और फिर तुम्हें शादी से बचने के लिए उसकी गाड़ी से कूदना पड़ जाए और फिर कूदते हुए तुम्हें चोट भी लग जाए, लेकिन फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारते और भाग कर चले जाते हो। लेकिन उसके बाद का क्या यार, देखो पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये मुझे लगता है बहुत गलत। मतलब ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने, मैं मानती हूँ उनकी भी गलती है, लेकिन यार तुम्हारा भागना भी तो सही नहीं है ना। मतलब चाहे कहानी में ही क्यों ना हो, लेकिन यार देखो, हर चीज़ ना अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होती है। चाहे वो करियर हुआ या फिर फैमिली हुई या फिर कुछ भी हुआ, ठीक है। तुम अपनी फैमिली, मतलब अगर तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही है तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन बताती हूँ। देखो, एक ऑप्शन ही होता है, तुम्हारी फैमिली बोल रही है ठीक है तुम नहीं, हम तुम्हें शादी करेंगे या जो भी है, तो तुम उनको यूँ बोलो कि ठीक है तुम मेरी शादी कर दो, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ दो जो मुझे जॉब करने से ना रोके। ठीक है, क्या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है? मतलब मुझे तो लगता है कि इतना तो शायद तुम्हारे घर वाले कर ही देंगे। और अगर ये चीज़ वो फिर भी नहीं करते तो अरेंज मैरिज में भी लड़के को लड़की से मिलाया ज़रूर जाता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो उसके बाद क्या होता है, तुम उस लड़के से पूछ सकते हो थोड़ा सा अपना मुंह खोल कर कि क्या तुम मुझे जॉब करने दोगे या नहीं। तो तुम्हारे पास रिजेक्शन का या फिर उसको मना करने का सब कुछ मतलब एक मौका होता है, राइट। लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं फैमिली नहीं मानती यार, बहुत बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या किया जा सकता है यार, क्योंकि उसके बाद के जो चीज़ें होती हैं ना, तुम वापस कभी मुड़कर फैमिली को नहीं देखते हो और ना तुम देखना चाहते हो। लेकिन तुम ये भी तो सोचो यार, इतने सारे लोगों के सामने क्या चीज़ें होती हैं जस्ट बिकॉज तुम्हें उन लोगों ने स्टार्ट से लेके यहाँ तक पहुँचाया और तुम फिर ऐसी चीज़ें देखो बहुत गड़बड़ा जाती हैं। दूसरी चीज़, ये मरना ये भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक और ये चीज़ साइड भी दिखाई गई कि एक लड़की जो है, चलो उनकी फैमिली के ऊपर कर्जा है या फिर ये कुछ भी कह लो कि उन्हें जो है वो फोर्स किया जा रहा है, तो वो खुद को मारने की कोशिश करती हैं। देखो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब तुम खुद को मार कर क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उस लड़के को जाके मना कर दो? या अगर तुम मना नहीं कर सकते तो कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर तुम अच्छे से बात तो करके देखो चीज़ों को। नहीं, किसी को आजकल ना, मतलब मुझे समझ नहीं आता आजकल क्या होता है कि लोगों को ना बिल्कुल ऐसे चाहिए पकी पकाई खीर मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तुम्हें ट्राई करना पड़ता है बार बार। एक बार तुम चढ़ोगे, तुम गिरोगे, ठीक है, उसके बाद फिर से चढ़ना शुरू करो, फिर गिरोगे, कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो तुम चढ़ पाओगे ना। तो वही चीज़ है, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को साइड में रख देते हैं, ये तो मैंने थोड़ा ज्ञान वाली बात कर दी, लेकिन इस कहानी में यार यही ही चीज़ देखने को मिल रही है। अब आ जाती हूँ वो वाले पार्ट पर जहाँ पर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मुझे एक ड्रामा वाली फील आई। अब क्या होता है कि ये भाग तो जाती हैं, लेकिन अब भाग गई, अभी अपनी फ्रेंड के पास जाती हैं और तो ये देखती हैं इनकी फ्रेंड जो है वो सुसाइड करने वाली है। अब उसका रीज़न यही है कि यार उनके घर वाले शादी वादी का प्रेशर, और इन्हें पता चला है कि वो लड़का बहुत ख़तरनाक है, वो बहुत गुस्सा करता है, उसके अंदर बहुत ईगो है, उसने एक दो को टपका भी दिया, लेकिन पुलिस भी उसकी जेब में है
पहले तो तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना बंद करो। चलो, इनकी फ्रेंड का नाम था काव्या, ठीक है, निहारिका की जो फ्रेंड है। तो काव्या जो है वो उनको बोलती है, निहारिका तुम मेरी मदद करो। निहारिका उसको बचा लेती है, मतलब वो सुसाइड करने से रोक देती है। तो काव्या जो है वो उनको बोलती है कि काम करो निहारिका, देखो उस बंदे ने ना मेरी फ़ोटो देखी नहीं है, और वो बंदा कह रहा है कि मैं सामने से ही देखूंगा, और वो बंदा कौन है? विक्रांत है, ठीक है। तो विक्रांत ने काव्या की शक्ल नहीं देखी है, उन्होंने उसको डायरेक्टली मिलने के लिए बुलाया है कि मैं पहले उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिससे मेरी शादी जो है वो तय हो रही है। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो वो उसको बोलती है कि निहारिका तू मेरी दोस्त है ना, तो तू प्लीज़ चली जा और उस लड़के के पास और कुछ ऐसा कर कि वो जो है वो शादी के लिए मना कर दे। तो पहले तो निहारिका बहुत मना करती है, लेकिन वो फाइनली उसको जैसे तैसे मना कर उसको भेज देती हैं। अब भाई जाओ, और वो इतने अतरंगी से कपड़े पहनकर चली जाती हैं, चमकीले भड़कीले, उसके सामने वो एटीट्यूड दिखाती है। मतलब ये कह लो कि एटीट्यूड क्या, वो बार बार उसको पैसों का लालच मतलब ऐसे दिखा रही होती है कि मुझे तुम्हारे पैसों से मतलब है, कब मुझसे शादी कर रहे हो, चलो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, एक मेरे लिए ड्रेस नहीं खरीद सकते, महंगे से महंगी चीज़ें उसके लिए, मतलब ऐसे वो बोलती है। तो ये अपना ना बहुत बुरा साइड जो है वो विक्रांत को दिखाती है। तो अब क्या था भैया, हमारे हीरो जो है वो परेशान हो गए और भाग गए वो वहाँ से उसको छोड़ के, कि अब बस मेरे सब्र का बांध जो है वो टूटने वाला है, मैं कुछ करूँ इससे पहले मैं इसको बाय करके चला जाता हूँ। चले गए, प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, काव्या की तो हो गई। लेकिन अब हमारी हीरोइन जो है उसका क्या पता चला, आप लोगों को क्या समझ आया कि मैंने बोला कि उसकी जॉब लग गई थी, और उसको जाके अगले दिन पता चल रहा है कि जहाँ मुझे जॉब करनी है, जो मेरे बॉस है वो विक्रांत है। तो आप लोग सोचो कि कितनी बुरी फंसी है निहारिका, मतलब एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, ना वो जॉब छोड़ सकती, ना वो अपने घर वापस जा सकती। अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि विक्रांत जो है वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, और जब काव्या ने उसके बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा डर भी गई थी, ठीक है। तो अब वो उसने इतना बड़ा उसका पोपट भी बनाया। तो अब विक्रांत उसको परेशान करेगा कि नहीं करेगा? सीधी सी बात है यार, करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। चलो ठीक है, मान लिया तुमने उससे माफ़ी भी मांगी, लेकिन जो तुमने किया वो भी तो सही नहीं था ना। और यही चीज़ ना मैंने ना एक ड्रामा देखा था, सच में बता रही हूँ, उसमें ना ऐसा सही सीन हुआ था कि लड़की जो है ना वो लड़के के पास कोई और बन के जाती है, और फिर उसको ऐसे दिखाती है कि मैं जो है वो लड़की हूँ, और वो मना कर देता है उस टाइम पे तो, लेकिन ये कह लो कि बाद में उसके ऑफिस में ही वो काम करने वाली निकलती है। तो इस वजह से मुझे लगा कि मैंने किसी ड्रामा में ये सीन देखा है, बट मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा ड्रामा, बट चलो ठीक है जो भी है। तो इस तरीके की कहानियाँ वो उनके ऑफिस में हैं, तो वो उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में प्यार के फूल भी खिलेंगे, खिल रहे हैं या बल्कि खिल गए हैं। आप लोग कहानी को जैसे जैसे सुनते जाओगे आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे इनकी नोक झोंक के बीच क्या चीज़ें हुई, कहाँ से जेलसी आई, क्या चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को स्टोरी में देखने को मिलती हैं। अब आप लोगों को समझ आया कि किस तरह की कहानी है। फिर अब इनकी शादी कैसे होएगी, और तो और शादी होएगी तो जो विक्रांत है, देखो जहाँ तक थोड़ा वो फ्लर्टी टाइप का इंसान मुझे समझ आया, थोड़ा प्ले बॉय किस्म का लड़का, तो वो क्या चीज़ें हैं और भी बहुत कुछ है इसमें। तो इनकी फैमिली को जब पता चलेगा उनका क्या रिएक्शन हो गया, क्या हामी होगी या फिर क्या होगा आगे, बहुत कुछ है। और दूसरी चीज़, क्या वो सिर्फ बदला लेने के लिए उनसे शादी करेंगे, या फिर सच में वो उनसे शादी करने वाले हैं, या फिर अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसको छोड़ने वाले हैं। क्योंकि यार देखो कुछ भी हो सकता है। अब भी मतलब हर चीज़ तो मैं आप लोग को नहीं बता सकती, मैंने आप लोग को स्टार्ट का तो पूरा सीन बता दिया कि ऐसे 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 हुआ। तो अब आप लोग के सामने क्लियर हो गई चीज़ें। तो इसमें बेसिकली आप लोग को क्या देखने को मिलता है, इसमें आप लोग को देखने को मिल रहा है कि ड्रामा, रॉयल लाइफस्टाइल की कमी है। और बेशक बोला गया है कि वो बहुत बड़े आर्किटेक्चर है हमारे हीरो हीरोइन, ठीक है, आर्किटेक्चर, तो वो तो इंटर्न एज एन इंटर्न जो है इनकी कंपनी में जाती हैं। तो ऐसा सीन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अब आप लोगों को समझ आया किस तरह की कहानी है। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी जो है वो सुनना पसंद है तो डेफिनेटली जाके सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने स्टार्ट में बोली थी ना, बस उनका ध्यान रखना। मतलब यार एक अच्छा मैसेज देना हमारा बहुत ज़रूरी कर्तव्य है, राइट। और जो कि मैंने दिया, मुझे लगता है कि मैंने सही बोला होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे कमेंट करके बता देना। और तो और अगर आप लोगों ने ये ऑडियो बुक सुनी है तो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, ये मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे ही पता चले आप लोगों का क्या ओपिनियन है। तो इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बात करूँगी, मेन फोकस ड्रामा पर ही है, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू हिस्टोरिकल के पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।